बहुत धन्यवाद। एक बार फिर उन्होंने मौका दिया है कि कुछ बातें की जाएं आप लोगों से। प्लान तो अभी शायद 1 वीक हुआ है। 1 वीक पहले उपल जी ने इतने सुंदर शब्दों में इस कंपनी के प्लान को हम लोगों के बीच में रखा। मेरे ख्याल से आज तक इतने 5 सालों के पीरियड में इतने सरल शब्दों में HHI के मार्केटिंग प्लान को तो मैंने तो नहीं सुना। इतना बेहतरीन मार्केटिंग प्लान, इतने अच्छे, इतने सुंदर, इतने साफ और इतने सरल शब्दों में उपल जी ने बताया था। तो सर, हैट्स ऑफ टू यू। ये कला हम भी आपसे सीखने पता नहीं कहाँ से लेके आए हो आप, इतनी बढ़िया, इतने बेहतरीन तरीके से। और कल सर ने बता ही दिया, कल धमाका होने वाला है। हमारी कंपनी की आन बान शान, हमारा परमाणु बम, हमारा सब कुछ, कल वो फिर एक बार आप लोगों की रगों के अंदर जो है खून जो है उसको उबाला मार देंगे। और बात आती है मेरा नाम आशीष नरेश है और मैंने आज से 5 साल पहले, मतलब अगस्त में मेरे को 5 साल पूरे हो जाएंगे। और कंपनी को स्टार्ट हुए 4 दिन हुए थे और 4 दिन बाद मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को चुना गया है। शायद मेरे लिए इस कंपनी का जन्म हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि मैं चौथे दिन इस कंपनी के साथ जुड़ गया। वो कहते हैं कि जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। आप लोगों ने सबने ये बात सुनी होगी और मैं हमेशा इसको बहुत सारी मीटिंग में, बहुत सारे स्टेज पे कह चुका हूँ कि मैं वो गधा हूँ जिस पे ऊपर वाला मेहरबान हो गया। मतलब मेरे अंदर ऐसी क्वालिटीज नहीं है कि मेरे को यहाँ पे होना चाहिए, इस कंपनी के इस लेवल पे होना चाहिए। मेरे अंदर बिल्कुल भी क्वालिटीज नहीं है। इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान इतना बढ़िया है, इस कंपनी का जो CMD है वो इतने बढ़िया है, इस कंपनी की जो फर्स्ट ID है मांगू शर्मा जी हैं, उपल जी हैं, इन सब लोगों के प्यार में, दुलार में, सहयोग से आज मैं वहां हूं जहां से आप शायद मेरे जैसा बनना चाहते हो। शायद ये सब 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 कुछ देन इस कंपनी की है। क्योंकि अगर मेरे अंदर क्वालिटीज होती ना तो मैं आज से पहले भी ऐसी बुलंदियों पे होता। तो इसका मतलब ये तो तय है कि मेरे अंदर क्वालिटीज नहीं थी। जो कुछ भी है इस कंपनी के मार्केटिंग प्लान में है, इस कंपनी के प्रोडक्ट में है, इस कंपनी के जो बैक हैंड पे हैं, जो कंपनी के CMD हैं, या मेरी अपलाइन में जो आते हैं, या मेरी क्रॉस लाइन में भी, मतलब इतनी बेहतरीन क्रॉस लाइन सुखजीत सिंह उपल जैसी क्रॉस लाइन तो भाग्यशालियों को मिलती है। मतलब उन्होंने आज तक कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो हमारी अपलाइन में नहीं आते। हमेशा हमेशा आप उन्हें कभी भी फोन कर दो, वो फोन पिक करते हैं। आपके हर एक बंदे को जितनी उनको नॉलेज है वो पूरी देते हैं, जैसे अपनी टीम को देते हैं। और उनकी वजह से भी मेरा बिजनेस ऊपर बना है। मांगू शर्मा जी मेरे लिए तो वो भगवान है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होता। अगर वो मेरे पास नहीं आते तो शायद आज मैं किसी जूम मीटिंग में बैठ के इसको सुन रहा होता और शायद आज मैं सोचता कि चलो हैप्पी हेल्थ इंडिया करते हैं। तो मांगू शर्मा जी ने पता नहीं क्यों सबसे पहला नाम मेरा ही इनके दिमाग में आया और वो मेरे पास आ गए। तो मैं सर को हाथ जोड़ के कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसके लिए चुना। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आपने मुझे चुन के इस कंपनी के अंदर जो है रास्ता दिखा दिया। और फिर पवनदीप अरोड़ा जी, सब छोटे पड़ जाते हैं। शब्दों की जो हाइट है वो कम पड़ जाती है, शब्दों की औकात कम पड़ जाती है उनके सामने। ऐसी अपलाइन मिलती नहीं है किसी को, ऐसी अपलाइन मिलती ही नहीं है किसी को जैसे वो शानदार आदमी है। लॉकडाउन में मैं आपको अपना पर्सनल वो बता रहा हूँ। मेरे पास फोन आता है, लॉकडाउन हुए 10 दिन हुए थे पवनदीप अरोड़ा जी का। कहते आशीष भाई सब ठीक है? मैंने कहा हाँ सर सब ठीक है। कह रहे कैसी भी जरूरत हो, कुछ भी जरूरत हो तो तेरा भाई पीछे खड़ा है, मैं तेरे को कुछ पैसे ट्रांसफर कर दूं। मैंने कहा नहीं सर मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। मतलब यार कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। उन्होंने हर तरीके से मेरे से बात करी। और अपने CMD बहुत धीर गंभीर रहते हैं मगर हमेशा हमेशा 24/7, मुझे लगता है कि रात में शायद वो भी सोते मोदी जी की तरह होंगे 3 घंटे। हर वक्त इस कंपनी को हाइट पे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। हर वक्त इतनी बेहतरीन कंपनी में आप लोग जुड़ गए हैं। हो सकता है कि अभी अभी पीछे मैं बताऊं कि अभी हम सब लोगों के साथ थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं कि हमारा टाइम पे सामान नहीं पहुंच रहा। मुझे भी कुछ लोगों ने फोन किया। उसके बाद मैं अपनी बात पे आऊंगा। तो भाई एक्चुअली है क्या कि हम लोगों को अभी ये पता ही नहीं किस स्टेट में कब कौन सा रूल चेंज हो जाता है। जैसे अभी मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में 2 दिन जो है कंप्लीटली लॉकडाउन रहता है, कर्फ्यू वाले हालात हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, यानी ऑलरेडी हम लोग 5 डेज वर्किंग पे हैं। और उसमें भी
बहुत सारे लोग डर के मारे अपने काम नहीं कर रहे हैं, बट हम फिर भी डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं और हम अपने काम को बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो जो भी कुछ लोग अभी ये होंगे कि जिनको 5 दिन में सामान पहुंच जाता था, उनको 8 दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, तो अभी 1-2 महीना हम कोप अप करते हैं, हम कंपनी के साथ खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लिमिटेशन है। आप सड़क पे जा रहे हैं, पता लगा उस राज्य की सीमा ही सील होगी 2 दिन के लिए, ट्रक वहां पे खड़े। तो अभी हम मिलके साथ में खड़े होते हैं कंपनी के। क्यों? क्योंकि हमें अगर बड़ा होना है तो हमें अपनी कंपनी को बड़ा करना पड़ेगा, और अगर हमारी कंपनी बड़ी होगी तो हम अपने आप बड़े हो जाएंगे। तो हम एक बहुत बेहतरीन कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपसे पहले आपके लिए सोच रही है, जो हर वक्त आपके लिए सोच रही है। तो सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं भाई। बिल्कुल रॉ बात करता हूँ। नेटवर्किंग में सफल होने के लिए ना आपके पास चीजें भरी पड़ी हैं। आप यूट्यूब पे चले जाओ, आप बुक्स पढ़ लो। मतलब अब हमें ऑलरेडी 22 साल हो चुके हैं इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को, तो आपके पास सारी चीजें हैं सफल होने के लिए। आपको अगर कहीं से कुछ भी सीखना है, सब आपकी मुट्ठी में। आपको 1 सेकंड लगती है, आप यूट्यूब पे जाओ आपको सब मिल जाएगा, आप फेसबुक पे जाओ आपको सब मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे जाओ आपको सब मिल जाएगा। और मिलने के लिए भी आपका फोन आपकी जेब में। मतलब आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं है, सबकी जेब में स्मार्टफोन होते हैं। अपने स्मार्टफोन पे आप सर्च करो, आपको सारी चीजें मिलती है। मगर बात क्या है कि क्या आप सीखना चाहते हो? सबसे बड़ी बात ये है। सिखाने के लिए तो दुनिया भर के लोग हैं, पवनदीप अरोड़ा है, संतोष सिंह जी हैं, मंगू शर्मा है, उपल जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमारी कंपनी में आ गए हैं, और बहुत सारे लोग सिस्टम पे पढ़े हैं। मगर क्या आप सीखना चाहते हो? सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। तो आज 3 चीजों पे मैं बात करने वाला था। पहली के हम सीखने के लिए कितना तैयार हैं। अगर आप सीखोगे नहीं तो कोई आपको जबरदस्ती सिखा नहीं सकता। ये कोई खून नहीं है कि आपको पकड़ के बांध दिया और आपको एक बॉटल चढ़ा दिया। ये तो आपकी इच्छा होगी तो आप सीख सकते हो। और बिना सीखे, बिना नॉलेज के आज तक इस दुनिया में कोई भी आदमी सफल नहीं हुआ है। सीखना तो पड़ेगा, ये प्रोसेस है। ये तो हो सकता है कि एक आदमी 1 दिन में सीख जाए, एक आदमी को 2 दिन लग रहे हैं, या एक आदमी को 1 हफ्ता लग रहा है, बट सीखना पड़ेगा। और अगर आप में सीखने की इच्छा नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप सफल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता ऐसे है जैसे आप माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो। सफलता एक चोटी है, सफलता की चोटी पे आपको जाने के लिए जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं आपको वैसे चढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आप पहाड़ पे चढ़ते हैं आपको बहुत सारी चीजों को छोड़ते हुए जाना पड़ता है। आप बहुत सारा सामान लेके शुरुआत करते हो, मगर उस सामान को आप धीरे 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 रास्ते में छोड़ते जाते हो। जो आपके काम नहीं आने वाला होता उसको आप रास्ते में छोड़ते जाते हो, और एंड में जब आप ऊपर चोटी पे पहुंचते हो तो आपके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रह जाता है। तो ऐसी अगर आपको सफलता की तरफ चलना है तो आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। ये ईगो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कहीं भी अगर आपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपने अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी। अहंकार दुश्मन है सफलता का, और सबसे ज्यादा लोगों की जेब में अहंकार ही होता है। भाई आपको दोनों में से एक चीज मिल सकती है। आपको या तो सफलता मिल गई या आपको अहंकार मिल गया। आप अहंकार को रख सकते हो, और अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए सीखना जरूरी है। तो आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा। आपको हर वो चीज जो आप करते आए हो आज तक, इस पॉइंट तक, उसको करने से जो सफलता मिली है उतनी ही मिलनी है। अगर उसको करने से आप सेटिस्फाइड हैं, जहां आप होने चाहिए थे, आप वहां पहुंच गए हैं वो चीजें करके, तो आप उनको करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि आप वहां नहीं है जहां आपको होना चाहिए था, इसका मतलब आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो आपको करने चाहिए। क्योंकि वो काम करने से ही आप सफलता के शिखर पे पहुंच सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप सेटिस्फाइड हैं जो चीजें आप कर रहे हैं। अगर नहीं है तो अपने आप को बदल दीजिए। आपको सीखना पड़ेगा। बार बार मैं शब्द बोल रहा हूं कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको गुस्सा करना छोड़ना पड़ेगा, आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, आपको बार बार प्लान दिखाना शुरू करना पड़ेगा, सो दैट के आपके प्लान के अंदर इतनी कशिश आ जाए कि जब सामने वाला बैठे तो उसका उठने का मन ना करे आपके सामने, तो उसे लगे यार ये है वो आदमी जो शायद मुझे वहां ले जा सकता है जहां मुझे होना चाहिए।
मगर वो तब हो सकता है कि जब आप अपनी वोकैबुलरी में अच्छे शब्दों को लेके आएंगे। आपके शब्दों के अंदर प्राण होनी चाहिए, जान आ जानी चाहिए। आपके एक एक शब्द को सुनने के बाद सामने वाले को लगे कि नहीं यार, ये आदमी आया आज जीवन। शायद मेरा जन्म ही इसलिए हुआ था, जैसे मैंने बोला कि मेरा जन्म ही इसलिए हुआ था कि मांगू शर्मा जी मेरे जीवन में आएंगे और मुझे आके हैप्पी हेल्थ इंडिया से जोड़ेंगे और मैं अपनी लाइफ के गोल्डन पीरियड में जाऊंगा। और इससे भी ऊपर कुछ होता होगा तो शायद वो होगा। मैं बताऊं, मेरी जनरेशन मुझे याद रखेंगी, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार मेरे एग्जाम्पल्स दिया करेंगे। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है, ये आपके साथ भी हो सकता है। मगर मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ी हैं और बहुत सारी चीजें छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जाट हूँ, जाटों के अंदर एक ऐब होता है कि गुस्सा उनकी नाक पे रहता है, बट फिर भी बहुत कंट्रोल कर लिया। आपको भी करना पड़ेगा। तो अगर सफलता के शिखर पे जाना है तो जो चीज आज तक नहीं की वही चीज आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वही करने से आप सफल हो जाते तो हो चुके होते। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है, नहीं है। तो आप उन चीजों को करिए जो आपने आज तक नहीं की। अभी मैं एक स्पीकर को सुन रहा था, उसने कहा किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा लगता है? मेरे को भी नहीं लगता है। एक पेज पढ़ता हूँ नींद आने लगती है, मन करता है कि सो जाऊं। मगर आपको पढ़ना पड़ेगा और जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती उसको आपको बार बार करना पड़ेगा, तभी वो आपको अच्छी लग सकती है। तो मैंने किताब पढ़ पढ़ के थोड़ी सी पढ़ने की आदत डाली। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं यूट्यूब देखना मेरे लिए आसान है, मेरी बीवी पढ़ देती है किताबें, बट मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल है। तो हो सकता है आपके लिए भी मुश्किल हो, मगर आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप सीखने को तैयार हैं तो हैप्पी हेल्थ इंडिया आपके पास एक ऑप्शन है। जो आपने अपने जीवन के 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल में नहीं किया, वो यहाँ पे 20 महीने, 25 महीने, 30 महीने, 40 महीने में हो सकता है। मगर अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप करना ही नहीं चाहते, तो फिर आपको इस दुनिया में कोई नहीं चला सकता, कोई नहीं आपको सफलता के शिखर पे पहुंचा सकता, क्योंकि वहां पहुंचने तक तो आपको अपना सारा सामान छोड़ना पड़ जाता है। तो कौन आपको अपने कंधे पे बिठा के ले जा सकता है? कोई भी नहीं। जिसने आपको अपने कंधे पे बिठा लिया शायद फिर वो भी सफल नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने दम पे, अपने बलबूते खड़ा होना पड़ेगा और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो आप किताबें पढ़िए, अच्छा लिटरेचर पढ़िए, ताकि जब सामने वाले से बात करें तो उसको, सबसे पहले बंदा क्या होता है, सबसे पहला बंदा आपको देखता है, आपको देखने के बाद उसे लगता है मुझे उससे बात करनी चाहिए। और जब वो आपसे बात करता है और आपकी बातों में इतना वजन होता है कि उसको सुनने के बाद वो आपके सामने खुलता है। लोग खुलते नहीं है, आप प्लान दिखाते हैं, लोगों को जोड़ आते हैं। लोगों को जोड़ने का धंधा नहीं है ये। लोग गलती करते हैं, लोगों को जोड़ देते हैं। ये लोगों को जोड़ने का धंधा नहीं है, ये लोगों के इमोशन को जोड़ने का धंधा है। अगर आपने किसी को इमोशनली अपने से अटैच कर लिया, अपनी कंपनी के प्लान से अटैच कर लिया, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये 1650 रुपए का धंधा नहीं है, ये हल्दी मिर्च बेचने का धंधा नहीं है। ये लोगों को लोगों के दिलों से जोड़ने का धंधा है। आप जोड़ तो लीजिए एक बार, फिर देखिए सब सब बेमानी हो जाता है। आपको पता ही नहीं लगता बिजनेस में कहां से स्पीड आ जाती है। हिंदुस्तान को आजादी चाहिए थी, लोग जान देने को तैयार हो गए क्योंकि दिल का मामला था। अगर कोई चीज दिल में लग जाती है ना, तो फिर कोई रोक नहीं सकता। लोग जान तक दे देते हैं। भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मतलब देश के लिए जान दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि दिल का मामला था। दिल से चाहते थे कि उनको आजादी मिले। और जिस दिन आप दिल से चाहोगे ना, उस दिन चीजें बदल जाएंगी। तो कोशिश करो कि लोग आपसे दिल से जुड़े, आर्टिफिशियल नहीं बनो। आर्टिफिशियल महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में सामने वाले बंदे को पता लग जाता है। दुनिया इतनी तेज है आजकल, तो उसे पता लग जाएगा कि आपने उसको किस लिए जोड़ा है। तो यहाँ पे लोगों को कोशिश करो कि आप उनके दिल को कनेक्ट कर सको, और तब कर सकते हो जब आप अपने ऊपर काम करोगे। तो आप YouTube पे वीडियोस देखो, आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करो, बुक्स पढ़ो, अपनी टीम के साथ अच्छे से कनेक्ट करो। आपको लगता है जो भी आपके अंदर कमियां हैं, ऐसा कोई नहीं है इस पृथ्वी पे जिसको ये ना पता हो मेरे अंदर ये कमी है। सबको पता होती है। उन कमियों को दूर करने की कोशिश करो, और जो बोलो ना दिल से बोलो, दिल से कनेक्ट करो बंदे के साथ। देखिए बिजनेस कैसे नहीं होता। पहली चीज हमें सीखना पड़ेगा। दूसरा दूसरा एक एग्जाम्पल से सिखा बताने की कोशिश करूंगा। एक बार क्या हुआ, एक क्लास थी, उस क्लास के अंदर टीचर ने
सभी बंदों को बोला, 30-35 लोगों की क्लास थी, कि आज मैं आपको ना एक क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन पेपर डिसाइड करेगा आप जीवन में आगे कहाँ तक जा पाओगे। उनके सामने एक शीट रखी थी, प्लेन शीट थी, और वो उल्टी करके रखी हुई थी। उन्होंने कहा आप इसे सीधा करो और इसके ऊपर जो कुछ भी आपको दिखाई दे उसके बारे में आपको लिखना है। उन्होंने शीट सबने सीधी की, शीट के ऊपर उन्होंने देखा एक ब्लैक डॉट लगी हुई थी, ठीक है, छोटी सी डॉट, एक 4x4 के पेपर के ऊपर एक छोटा सा ब्लैक डॉट था, और सबने देखा यार इस प्लेन पेपर के ऊपर यही एक चीज है, और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उसके ऊपर उन्होंने 2-3-4 पेज भर दिए, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा सबने उस ब्लैक डॉट के बारे में। सब बड़े खुश थे, चलो देखते हैं कौन इस क्लास में आज अव्वल आता है। टीचर को दिखाया गया, टीचर ने देखा, उसे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ब्लैक डॉट के बारे में ना लिखा। उसने बोला आपके सामने 4x4 का एक प्लेन पेपर है और उस पर एक छोटा माइन्यूट सा डॉट है, आपको वो तो सबको दिखाई दे गया, मगर आपको ये 4x4 का प्लेन पेपर किसी को दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, जब हम काम करने चलते हैं, जब हम बिजनेस करने चलते हैं, हम लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी पूरी पर्सनैलिटी नहीं देखते हैं, हमें उसके अंदर जो कमियां वो दिख जाती हैं। और कमियां हर एक के अंदर होती हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर कमी नहीं है। शायद संतोष सिंह जी के अंदर भी होंगी, पवनदीप अरोड़ा जी के अंदर भी होंगी, मंगू शर्मा के अंदर भी होंगी, उत्पल जी के अंदर भी होंगी, आशीष नरेश के अंदर भी होंगी। कमियां हर एक के अंदर है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाउन लाइन अपनी अपलाइन के अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर देती है। अपलाइन डाउन लाइन में देखना यार ये तो बड़ा नेगेटिव है, ये तो बड़ा नकारात्मक है, ये आगे नहीं जा पाएगा। भाई उसके अंदर पॉजिटिविटी भी, और पॉजिटिविटी नेगेटिविटी से ज्यादा है, उसके अंदर अच्छाइयां ज्यादा है। आप क्यों नहीं उनकी अच्छाइयों को पकड़ के उनके साथ काम कर लेते। तो हमारे जीवन में यही होता है कि हमें एक 4x4 का प्लेन पेपर मिला, उस पर एक ब्लैक डॉट लगी, उस ब्लैक डॉट को पकड़ के बैठ जाते हैं। उस ब्लैक डॉट का तो कोई औचित्य ही नहीं है, वो तो शायद आप उस पेपर के ऊपर लिखना शुरू करो तो वो लिखने के दौरान आपको दिखाई भी नहीं देगी, मगर हम हमेशा कमियां पकड़ के चलते हैं, और ये एक सबसे बड़ा कारण है जो लोगों का फेल हो जाते हैं। तो आप लोगों की कमियों की तरफ ध्यान नहीं दो। लोगों में अगर कमियां नहीं होती तो आज वो आपके मेरे साथ नहीं बैठे होते, वो आज सफलता की बुलंदियों पे होते। अगर वो सफलता की बुलंदियों पे नहीं है, दैट मीन्स उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं। शायद उन्होंने सीखा नहीं है, शायद मैंने भी सीखा नहीं है, मैं भी कहीं और हो सकता था, शायद अभी नहीं। तो हमें कोशिश करनी है, हमें लोगों के अंदर उनकी अच्छाइयों को पकड़ के उनके साथ काम करना है, हमें उनके साथ कनेक्ट होना है, प्यार से उनकी कमियों को दूर करते हैं। अगर वो हमें दिखाई देती हैं, हम उनको प्यार से दूर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। अगर वो हमारी नहीं सुनती तो सुनते हैं तो आप उन्हें कनेक्ट करिए, आप उनको यूट्यूब में किसी लीडर को एडिफाई करिए अच्छे से कि यार मेरे अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें थी, मैंने जो है सुखजीत सिंह उपल जी को सुनना शुरू किया, और सुनने के बाद यार मेरे में ड्रास्टिक चेंज आया, आज मैं लाइफ में उस फेज में हूं जहां मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं पहुंच सकता हूं। तो आपको लोगों के साथ थोड़ा विनम्र रहना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ थोड़ा प्यार से रहना पड़ेगा। और आजकल तो टाइम बदल गया है, इस टाइम तो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं, बहुत ज्यादा। आपको नहीं पता लोग किस फेज से निकल रहे हैं, आपको सिर्फ उतना दिख रहा है जितना आप देख रहे हैं, हो सकता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा उनके साथ हो रहा हो। तो आप अपने मूड के साथ, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उनको जज नहीं करो। आप उनको जब बिजनेस में लेके आए थे, जो वादे आपने उस वक्त किए थे, जो बातें आपने उस वक्त की थी, उन बातों को याद करके आप उन लोगों के साथ काम कीजिए। आप कमियां दूर नहीं कर सकते, मगर उनको प्रेरित कर सकते हैं कि वो उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। मगर उसके लिए आपको एग्जाम्पल खुद बनना पड़ेगा। पहले आपने खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा कि मेरे अंदर भी चीजें थी और आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और आप करो प्यार से जी, प्यार की भाषा सब समझते हैं। यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हो रही है, शायद आप में से किसी ने देखी हो या नहीं देखी। एक लड़की है और एक गाय उसके पास आती है, और 2 दिन वो नहीं आती तो वो नाराज हो जाती है, और वो गाय उसको मना रही है कितने प्यार से। मतलब हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा, हर जानवर, हर पक्षी प्यार की भाषा जरूर समझते हैं, और प्यार का ही खेल है।
अगर आपने अपनी टीम को अपने से कनेक्ट कर लिया, अगर आपकी टीम को ये दिख गया कि नहीं यार मेरी अपलाइन मेरे साथ खड़ी है, और अपलाइन के लिए भी मैं कहूंगा कि टीम उसको उतना पॉजिटिविटी दे कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, फिर देखो कौन रोक सकता है। एक नया इतिहास लिख सकते हैं, हम एक नया माहौल बना सकते हैं, हम हिंदुस्तान में चलने वाली हर एक कंपनी को पीछे कर सकते हैं। मगर हमें वो करना पड़ेगा जो हमने आज तक नहीं किया, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उससे हम वहीं तक पहुंचे हैं जहां हम आज हैं। इससे आगे जाने के लिए बदलाव करने पड़े, और बदलाव में मुश्किलें आती हैं, बदलाव मुश्किल है, कठिन है, दिक्कतें आती हैं। आप सीधे चलते हो, मैं कहने लगूं उल्टे चलो, नहीं चल पाओगे, क्योंकि आपको सीधे चलने की आदत पड़ चुकी है। बट अगर आपने कोशिश की, आप उल्टा चलना शुरू करो, हो सकता है एक दिन दिक्कत आए, हो सकता है 4 दिन दिक्कत आए, मगर धीरे धीरे पहले 100 मीटर चलोगे, फिर 1 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, हो सकता है फिर आप जितना तेज सीधा चलते हो उतना तेज उल्टा भी चलने लोगे। मगर आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको समय लगाना पड़ेगा। और तीसरा एक शब्द, ये मैंने नया, मतलब मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जाट हूं और जाटों में दिमाग कहते हैं घुटने में होता है, मेरा तो टखने में। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई मैं सफल ही अब हुआ हूं जाके, तो मैं तो अपने आप को कतई नंबर नहीं देता हूँ। तो अगर मेरे जैसा आदमी यहाँ पे आके काम कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो मैंने ये बात किस लिए बोली कि मेरे को कुछ नहीं आता, मगर मैंने सीखने की कोशिश की, और एक हथियार जिसके द्वारा हम अभी भी बात कर रहे हैं, अपना स्मार्टफोन, इस पे मैंने वीडियोस देखनी शुरू करी, क्योंकि बुक पढ़ने का चोर हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ और पढ़ भी रहा हूँ आजकल। ठीक है, मगर मैं वीडियो देख सकता हूँ, मैं गाड़ी चलाते हुए उसका ऑडियो पे डाल के उसको सुन सकता हूँ, क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा जाना चाहिए जो आपको नहीं पता, और वो आपको कहां से मिलेगा? जिनको पता है उनको सुन के। तो आपने YouTube पे जाना चाहिए, फेसबुक पे जाना चाहिए, इंस्टाग्राम पे जाना चाहिए, जहां से आपको मिल रहा है, ऑडियो सीडी सुनो, कैसेट सुनो, कहीं से भी आप लो, मगर आपको बदलाव करना पड़ेगा। तो मैंने ये एक चीज नहीं मेरे को पता लगी, और मैं चाहूंगा आप लोगों से शेयर करना। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत सारे लोगों के पास एक शब्द है, देखो मैं नोट्स बनाता हूं, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, उससे लास्ट टाइम भी बोला था कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है आपको सब आता है। भाई कुछ नहीं आता है, हम भी पढ़ के बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी चीजें आप याद नहीं रख पाओगे, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको उन्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। तो मैंने यूट्यूब पे मैंने सुन रहा था, तो एक वर्ड निकल के आया, कोशिश। बहुत सारे लोग कोशिश शब्द की बात करते हैं। क्या होती है कोशिश? कोशिश क्या होती है? कोशिश का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? कोई कोई गैस किसी का अपने आप मन में दिमाग में सोच लो, बात तो हम लोग कर नहीं सकते। कोशिश का मतलब होता है, एक इंग्लिश राइटर था जेम्स ऑथर रे, उन्होंने लिखा है कि ट्राई इज द फेलियर विद ऑनर, यानी जो कोशिश है वो सम्मानजनक तरीके से असफलता की बात है। मतलब बात असफलता की है, मगर उसमें थोड़ा सम्मान है, यार मैंने कोशिश की थी, मैंने बहुत कोशिश की, मगर, समझ गए आप? मगर कोशिश शब्द इस्तेमाल ही वहां होता है जहां पे फेलियर जुड़ा है, और मैक्सिमम लोग यही शब्द करते हैं। ठीक है सर, आज बैठ के बात होती है, मेरे से मैंगो जी बैठ के काउंसलिंग करते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ इस महीने क्राउन एम्बेसडर जाने की। यार कोशिश करते हो आप क्राउन जाने, फेलियर शब्द से निकल के आता है, तो आपने कोशिश की तो बात ही नहीं करनी है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि इसको आज ही आजमा के देखिएगा, या अभी भी कर सकते हैं आप लोग। एक गिलास लो आप पानी का, एक गिलास लो पानी का, अपने घर में किसी को भी आवाज लगा के, और उस पानी के गिलास को लेके ना पानी को पीने की कोशिश करिएगा। पानी पीना नहीं है, पानी को पीने की कोशिश करनी है। या आज रात को हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम खाना खाने की कोशिश करेंगे। कितने लोग खाना खाने की कोशिश करेंगे? या तो खाना खाया जाता है या खाना नहीं खाया जाता है, या तो पानी पिया जाता है या पानी नहीं पिया जाता है, या तो काम किया जाता है या काम नहीं किया जाता है।
कोशिश नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। या तो आप क्राउन जा रहे हो या आप क्राउन नहीं जा रहे हो, या तो आपका सीपी बोनस बन रहा है या आपका सीपी बोनस नहीं बन रहा है। इसे और थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं मेरठ से हूं, ठीक है जी, मैं मेरठ से हूं और मुझे दिल्ली जाना है और मैं बस में बैठ गया, दिल्ली जाने वाली बस में बैठा, बस में सवारी आई, बस फुल हो गई। बस के फुल होने के बाद बस ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद ड्राइवर कहता है, नमस्कार दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी लोगों को सही सलामत दिल्ली ले जाने की। कितने लोग उस बस में बैठेंगे? अगर किसी बस का ड्राइवर ये बोले कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को सही सलामत सुरक्षित दिल्ली ले जाने की, तो कितने लोग उस बस में बैठेंगे? एक भी नहीं। सब सोचेंगे यार इसको शायद चलानी ही नहीं आती। और जबकि वो तो वही कह रहा है जो आप कहते हो। जिस शब्द को आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी अपलाइन के सामने अपने आप से हर बार कहते हो कि इस महीने में कोशिश करूंगा, वो भी वही बात कह रहा है। मगर क्या उस बस में एक भी सवारी बैठी रह जाएगी? आप भी नहीं बैठोगे। और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। ये मान लेते हैं कि आपका 5 साल का बच्चा नदी में डूब रहा है और आपको तैरना नहीं आता, तो आप उसे बचाने की कोशिश करोगे या उसे बचाने के लिए कूद जाओगे? शायद मैं अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचा पाया कि कोशिश शब्द का मतलब ही फेलियर है। या तो कोई काम होता है या कोई काम नहीं होता, बीच में कुछ नहीं होता। या तो ठंडा है या गर्म है, गुनगुना कुछ नहीं होता। और हमें गुनगुने लोग नहीं चाहिए, हमें पता होना चाहिए यार ये ठंडा, हमें पता होना चाहिए गर्म है। तो ऐसे दुलमुल से लोग नहीं चाहिए, गुनगुने नहीं चाहिए, कोशिश करने वाले नहीं चाहिए। भाई कोशिश करने से कुछ नहीं होती, वो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो बात पुरानी हो गई, कोशिश करने वालों की ही हार होती है। मान लेते हैं कि हम बस में बैठे, अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हम बैठ गए दिल्ली वाली बस में और वो बस दिल्ली जाते हुए रास्ते में बस के सामने एक भैंस आ जाती है और वो भैंस को देख के कोशिश करता है, ब्रेक लगाता है, भैंस को बचाने के चक्कर में साइड के खंभे से टकरा जाता है, नीचे खाई की तरफ चल देता है, गड्ढे में उसका टायर पड़ता है और वो बस का रिम टूट जाता है, चिमटा टूट जाता है, जो भी ये टायर पंक्चर हो जाता है और वो खड्ड में गिर जाती है। तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि मैंने कोशिश की आप लोगों को दिल्ली पहुंचाने की। मतलब कोशिश कहां पे यूज होता है? जहां फेलियर जुड़ा हुआ है। अगर वो दिल्ली ले गया और दिल्ली ले जाके उसने बस अड्डे पे खड़ी कर दी, तो क्या वो क्या बोलेगा कि मैंने आप लोगों को दिल्ली पहुंचा दिया? वो तब ये तो नहीं कहेगा मैंने कोशिश की आपको दिल्ली पहुंचाने की। तो भाई आज के बाद, मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमेशा वो बड़े स्ट्रिक्ट थे मगर उनकी बातों में दम था, वजन था, बहुत बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। उन्होंने बोला अगर सीढ़ी पे ऊपर जाना ना, तो जो निचले वाला पाया जिस पे पैर रख के आप ऊपर चढ़े हो उसको तोड़ दो, क्योंकि ऊपर जाते वक्त आप जहां भी थकोगे आप नीचे उतर जाओगे। आपको डर लगेगा आप नीचे उतर जाओगे, आप घबराओगे आप नीचे उतर जाओगे, आपको लगेगा बहुत ऊपर जाना आप नीचे उतर जाओगे। तो नीचे उतरने के रास्ते को हाथ से हाथ बंद करते चलो। तो जैसे ही ऊपर एक पायदान ऊपर चढ़ो ना, निचले वाले को पैर मार के तोड़ दो कि आपके पास नीचे उतरने का ऑप्शन ही ना रहे। क्योंकि जब भी आपके पास ऑप्शन रहेगा आपको ऊपर जाने में दिक्कत आएगी। और हम ह्यूमन बींग्स को आराम बहुत पसंद है। आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, कल ग्रहण पड़ना है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। नहीं भाई बड़ा भयंकर ग्रहण है, कल घर में बैठेंगे। नहीं यार कोरोना बहुत फैल रहा है, अभी घर में बैठेंगे। तो भाई कोरोना तो आपको पता ही नहीं कहाँ से लग सकता है। अगर आप पूरी प्रिकॉशन लेके, अभी जो टाइम पीरियड है ना, इसमें 90% जनता अपने घर बैठी है, वो काम करने को तैयार ही नहीं है। आप प्रॉपर सारी चीजों को मेंटेन करते हुए काम कर सकते हो। आप 1 मीटर का दायरा बना के रखो ना। आप क्यों किसी से गले मिलते हो? क्यों किसी के घर पे जाके पानी पीते हो? आप बाहर मिल सकते हो, लोग मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उन्हें लोग मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सफलता जल्दी पाना चाहते हैं। और अभी ये एक ऐसा टाइम है जब 90% लोग अपने घर में हैं, 90% लोग सो रहे हैं, तब जो 10% जाग रहे हैं ना, वो 6 महीने 6 साल
एक जीवन आगे निकल सकते हैं। आप नहीं किसी से गले मिलो, आप दूर से नमस्ते करो, अपना प्लान शेयर करो। चलो मिलने में दिक्कत है, आप जूम पे अपना प्लान शेयर कर सकते हो, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। लोग करते हैं, 1-on-1 चल रही है जूम के ऊपर, लोग टाइम सेट करते हैं, आधे घंटे में प्लान दिखाते हैं। कितने लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आप व्हाट्सएप पे आप वीडियो कॉल करके कर सकते हैं, कितने लोग कर रहे हैं? मतलब लोगों के पास जिन्हें करना है उनके पास 1000 बहाने करने के, और जिनको नहीं करना उनके पास भी 1000 बहाने नहीं करने। तो या तो होता है या नहीं होता है। कोशिश नहीं होती कि मैं तो कोशिश कर रहा हूं, लोग मिल नहीं रहे। भाई बहुत सारे लोग कर रहे हैं जिनको लोग मिल रहे हैं, वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको लोग मिल रहे हैं। तो आप भी करोगे तो आपको लोग मिलेंगे, आपको करना चाहिए। और ये वो टाइम है जब आप बहुत मीलों आगे निकल सकते हो, मीलों आगे। और ये गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए। 20 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, 20 करोड़, 20 करोड़ लोगों की नौकरियां चलेगी। पता नहीं कितने लोगों के जो है धंधे इस टाइम चौपट हो चुके हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। आप उनको एक ऑप्शन दे सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि नहीं, एक काम है जिसको आप कर सकते हो, जिसमें इस टाइम हजारों लोगों का जीवन बदल चुका है, और इस इंडस्ट्री के अंदर तो लाखों लोगों का जीवन बदल चुका है। आपको लगाना कुछ नहीं है, मगर आप पा हर वो चीज सकते जो आज तक आपने नहीं पाई है। मगर उसके लिए आपको बार बार अपने को अपडेट करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको अच्छे वर्ड लेके आने पड़ेंगे, आपको निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रयास या कोशिश शब्द तो मैंने भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो कोशिश तो हमें करनी नहीं है, सीखने। अब इसमें भी हो सकता है मैं तो सीखने की कोशिश कर रहा हूं। अरे भाई सीखने की कोशिश करो, सीख लो ना। अगर सीखने से आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकते हो, अपनी बीवी के सपने पूरे कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। और हमारे हिंदुस्तान में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। मैं फिर एक बार डॉक्टर आभा वर्मा को कोट करना चाहूंगा, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने एक मीटिंग के अंदर उन्होंने बोला कि ज्यादातर औरतों के सपने भी उनके पति डिसाइड करते हैं। यार उनको खुल के जीने दो, अपनी माओ को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को खुल के जीने दो, उनके सपने उनकी मर्जी से पूरे करो। अगर आपकी मेहनत करने से, आपके हार्डवर्क से, आपका अपने आप को इम्प्रूव करने से आप कुछ लोगों का जीवन बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए। मगर कभी ग्रहण आ जाता है, आजकल गर्मी बहुत है, गर्मी की बात करेंगे, फिर बरसात आ जाएगी, बिजली चमकने लगेगी, बिजलियां गिरने लगेंगी, फिर ठंड आ जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी। करते 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 भाई 40 साल निकल गए। इन 40 सालों में हम कुछ नहीं कर पाए, तो आगे कैसे करें? मैं ये सब बातें आपको नहीं कह रहा, मैं अपने आप को भी कह रहा हूं। अगर किसी कंपनी में किसी व्यक्ति का चेक 1 करोड़ रुपए महीने का है, तो आपका क्यों नहीं है? उसके भी एक नाक, दो आंख, दो कान, दो हाथ, दो पैर है। आपके पास भी वही सारी चीजें हैं। और कोई भी माँ की पेट से सीख के तो नहीं आया ना, वहां तक पहुंचने के लिए उसने मेहनत की, उसने सीखा, उसने पढ़ा। तो क्यों नहीं आप सीख सकते? क्यों नहीं आप पढ़ सकते? क्यों नहीं आप मेहनत कर सकते? क्यों नहीं आप फील्ड में जा सकते? क्यों नहीं आप अपने प्लान को अच्छा कर सकते? क्यों नहीं आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख सकते? क्यों नहीं आप लोगों को उनके क्वेश्चन के जवाब दे सकते? अगर देने से चीजें बदलती हैं तो बदलनी चाहिए। अगर नहीं बदल रहे तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है जो यहाँ पे लोगों के जीवन को बदल रहा है, तो आपका बदल सकता है, आप बदलना नहीं चाहते। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर एक भी आदमी, अगर सुखजीत सिंह उपल जी लॉकडाउन में ऑडी खरीद सकते हैं, तो खरीद आप भी सकते हैं। मगर मेरे यहाँ तो दूध खरीदने के भी वांदे हैं, मेरे घर में तो दूध खरीदने के भी पैसे नहीं है, और सुखजीत सिंह उपल जी क्या खरीद रहे हैं? ऑडी। उनमें ऐसी क्या खास बात है? उनके पास पैशन है, उनके पास डिवोशन है, वो अभी भी हर वक्त काम करने को तैयार है। यार हैट्स ऑफ टू हिम। बीमार थे, ठीक होते ही वापस, ठीक होते ही वापस सबके सामने यहाँ बैठ के सब लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, सब लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सीखना चाहो तो आप अपने चारों तरफ किसी से भी सीख सकते हो। मगर अगर सीखना चाहो तो, मेरी बातें हो सकता है कड़वी लग रही हो सकता है बहुत कड़वी लग रही हो सकता है कुछ लोग
छोड़ के भी चले गए, अगर चले गए तो आई डोंट केयर भाई, आपके जीवन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने कुछ पाना है जीवन में तो कुछ खोना तो पड़ेगा, और वो क्या खोना है, वो आपको अपना आराम खोना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि तभी ही आप वहां पहुंच सकते हो जहां आप हो। लास्ट एग्जांपल दूंगा, हम में से हर आदमी उतना कमाता है जितना हमें आता है। दोबारा बोल रहा हूं, हम में से हर आदमी उतना कमाता है जितना हमें आता है। और इसका एक एग्जांपल दूंगा, एक बैंक के अंदर एक आदमी 4 लाख रुपए महीना भी कमाता है और एक आदमी 20,000 रुपए महीना भी कमाता है, और वो भी आपके जैसे देखने में लगता है, जो 4 लाख कमा रहा है, और आप भी उसके जैसा दिखने में लगते हो, आप 20,000 कमा रहे हो, मगर आप कमा उतना रहे हो जितना आपको आता है। आप अपने आप को इंप्रूव कर लो, आपको भी उतना ही आएगा। यानी हमारे पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग हमारी इनकम है। अगर हमारी इनकम कम है तो हमें कतई अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। हमें इस भुलावे में नहीं रहना चाहिए, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। अगर आपको सब पता है, आपको सब आता है, तो आज हैप्पी हेल्थ इंडिया में पवनदीप अरोड़ा जी की तरह आपका चेक 20 लाख होना चाहिए था, 10 लाख होना चाहिए था, 5 लाख होना चाहिए था। और अगर वो आज भी 50,000 है या वो आज भी 20,000 है, तो इसका मतलब आपको बहुत अर्जेंट अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खाली सपनों से भी कुछ नहीं होगा। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मेरे बच्चों के मेरे से भी बड़े, मगर उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। सीखो, सीखते रहो, सीखते रहो। जब सीख जाओ तो सिखाना शुरू करो। मगर मेरे भाई, मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं, ये कंपनी बहुत बड़ी हो रही है, बहुत बड़ी हो चुकी है। मैं इसे तब से देखता हूं जब हम एक रेंटेड ऑफिस में थे, एक छोटे से कमरे से ये कंपनी शुरू होके आज 17,500 स्क्वायर फीट के ऑफिस में बदल गई, और साइड वाला खरीद के उसको भी बना रही है। मतलब कंपनी अपने पार्ट पे हर काम कर रही है, आप और मैं नहीं कर रहे। हम आज भी कोशिश में लगे पड़े। बात कर लो किसी से आज। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने ऊपर काम करो, काम करने से डरो नहीं, ठीक है जी। डरना कोई ऑप्शन नहीं है। मेरठ के अंदर आदर्श नगर एक कॉलोनी है, वहां पे एक व्यक्ति ने अपने घर में व्हाइट वॉश कराया, और जो व्हाइट वॉश करके गया था उसको कोरोना था। उस आदमी ने किसी से हाथ नहीं मिलाया, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई टच कर गया, और उसने टच किया, उसको कोरोना हो गया और वो मर गया। मतलब मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये होना है ना, तो ये आपके घर भी पहुंच जाएगा। और अगर आपने प्रॉपर अपने आप को एजुकेट रखा और अपने सब चीजों को कंट्रोल में करके, मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग रख के अगर आपने काम कर लिया, तो आपका काम भी होगा और आप स्वस्थ भी रहोगे, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो मैं समअप करता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि लीव देम बिफोर दे लीव यू। मतलब अपनी मीटिंग को हमेशा उस लेवल पे छोड़ो जहां से लोग आपको छोड़ के ना जाए। मुझे लग रहा है कि आप मुझे छोड़ो, उससे पहले मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मैं 3 बातों को दोबारा आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमेशा सीखते रहें। आपको उतना पैसा आएगा जितना आपको पता है। अगर आपको जितना पता है उतना आपको आ रहा है इस टाइम राइट नाउ, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो अपनी सीखने की स्पीड बढ़ाइए, अपनी एजुकेशन बढ़ाइए। और इसको सीखने के लिए आपको किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बुक्स में, अपलाइन से आपको हर वक्त नॉलेज मिल सकती है। दूसरी चीज, लोगों के अंदर कमियां होती हैं, उन कमियों को आप इग्नोर कीजिए, उनकी अच्छाइयों को पकड़ के उनके साथ चलिए। अगर आपकी अपलाइन में कमी है तो उसके अंदर अच्छाइयां भी हैं, और उसके अंदर सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि उसने आपको इस बिजनेस का रास्ता दिखा दिया। जैसे हमारे माँ बाप हमें इस पृथ्वी पे ले आए, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। ऐसी आपकी अपलाइन का आप पे एहसान है जिसे आप उतार ही नहीं सकते। मांगू शर्मा जी का एहसान मैं जीवन में उतार नहीं सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि आशीष नरेश की जगह सौरभ शर्मा भी हो सकता था। आज सौरभ शर्मा नहीं है, आशीष नरेश है। तो उनका एहसान है कि उन्होंने टाइम पे मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लेके आए। आज से 10 साल बाद भी तो लेके आ सकते थे वो, मगर उन्होंने मेरे को टाइम पे बिजनेस किया, मुझे गाइड दिया। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आज मैं वहां हूं जहां मैं सपने में भी नहीं सोचता था। और तीसरा,
या तो काम होता है या काम नहीं होता, या तो आपको काम करना है या आपको काम नहीं करना है, या तो आपकी लिस्ट बनेगी या आपकी लिस्ट नहीं बनेगी, या तो आप प्लान दिखाना शुरू करोगे या आप प्लान नहीं दिखाओगे, या तो आप अपनी ड्रीम्स को जियोगे या अपने ड्रीम्स को नहीं जियोगे। कोशिश नहीं होती, या तो हाँ या ना, या तो करना है या नहीं करना है, या तो जीतना है या हारना है, बीच में कुछ भी नहीं होता, बीच में कुछ भी नहीं होता। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। यहीं पे मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा, लास्ट 2 लाइन बोल के, ड्रीम इट, जस्ट डू इट। ड्रीम इट, जस्ट डू इट, डोंट ट्राई टू डू इट, जस्ट डू इट, और ये हो जाएगा 100%, 1000%। थैंक यू सो मच उपल जी, वापस आपकी तरफ।